हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। स्कोप आफ्टर फार्मेसी, फार्मेसी के बाद कितने स्कोप्स हैं सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो को, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। राइट, तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि स्कोप के बारे में पता होना जरूरी होता है। भाई आप फार्मेसी तो कर लोगे आसानी से, लेकिन फार्मेसी के बाद क्या करना है वो जरूरी है आपको जानना और पहचानना। ठीक है, तो इसी के लिए डिस्कस करेंगे। इनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जिनके बारे में आपको पहले से ही पता होगा। तो स्कोप्स में मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है स्कोप्स को, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। स्कोप्स में सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर, सेकंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, थर्ड बिजनेस, फोर्थ आ जाता है एकेडमिक्स और फिफ्थ आ जाता है हायर एजुकेशन। ये 5 सेक्टर्स मैंने यहाँ पे डिवाइड किए हैं। सबसे पहला जो कि सब स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वो होता है गवर्नमेंट सेक्टर। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ये पहले से ही सोच के रखते हैं कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना ही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में किस प्रोसीजर से किस मेथड से जाना है और कैसे हम गवर्नमेंट सेक्टर से 4 गुना ज्यादा अर्निंग हम प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हैं। तो उनके लिए प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में भी जानना जरूरी है। राइट, सो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम बात करें तो इसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि अगर हम सबसे प्रोफेशनल और सबसे फर्स्ट चॉइस किसी भी स्टूडेंट की या फिर किसी भी फार्मासिस्ट की माने तो वो होती है ड्रग इंस्पेक्टर। बिकॉज ड्रग इंस्पेक्टर बनने के बाद जो आपको एक रेपुटेशन मिलती है, जो एक पहचान मिलती है, वो शायद ही इस फील्ड में किसी और सेक्टर में आपको मिलेगी। ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है? ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है जितने भी फार्मासिस्ट हैं इंडिया में, वो जिस तरीके से अपनी जो ड्रग्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उनका प्रोसीजर चेक करना, ईच एंड एवरीथिंग को एनालाइज करना किसका काम होता है? एक ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है। फॉर एग्जांपल अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात करूं या फिर किसी मेडिकल स्टोर की बात करूं, अगर वहां पे कोई ड्रग कंपाउंड रखा हुआ है, अगर वो एक्सपायर हो गया है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेस्टिंग के लिए जब वो जाता है तो अगर किस जो ड्रग इंस्पेक्टर अगर उनको शक हुआ कि ये मिलावटी दवाई है तो वो उसे टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। टेस्टिंग होने के बाद जब वो आता है, अगर उसमें कुछ भी इम्प्योर निकलता है, अगर आपके पास बिलिंग है, आपके पास बिल अवेलेबल है उस पर्टिकुलर ड्रग का, तो आप के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि जहां से आपने परचेज किया है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनके ऊपर उसकी कार्रवाई होगी। लेकिन अगर आपके पास बिल अवेलेबल नहीं है तो कार्रवाई कंप्लीटली आपके ऊपर होगी। तो कुछ इस तरीके के क्राइटेरियाज होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। लेकिन हाँ ये है कि इस सेक्टर में ड्रग इंस्पेक्टर एक बहुत ही रेपुटेटेड पोस्ट होती है। तो सबसे पहली प्रेफरेंस अगर आप देना चाहोगे किसी को तो वो होता है ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें इसी में, तो ड्रग इंस्पेक्टर की जो जॉब वैकेंसी है वो 2 टाइप से निकलती है, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल पे निकलती है वैकेंसीज, लेकिन क्या मैम इसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है? तो एक्सपीरियंस इसमें लगभग 8 महीने का मांगा जाता है, वो भी प्रोडक्शन में, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। ठीक है, चलिए उसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं DCO, ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये लगभग 3 साल पहले राजस्थान में ये वैकेंसीज निकली थी। ये निकलती रहती हैं 1-2 साल में वैकेंसीज, लेकिन पोस्ट बहुत कम होती है। आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी एक बहुत ही रेपुटेटेड पोस्ट होती है। यहाँ पे अगर आप काम करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, जो कि हाल ही में अभी निकली थी। राजस्थान में भी वैकेंसी निकली है, MP में भी अभी रिसेंटली वैकेंसीज अवेलेबल हैं, और भी बहुत सारे स्टेट में हमें 2023 में वैकेंसीज देखने को मिली, 2022 के एंड में भी बहुत सारी वैकेंसीज हमें देखने को मिली फार्मासिस्ट की, और वो भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। इसी तरीके से गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसीज हॉस्पिटल्स में अलग अलग स्टेट्स में निकलती रहती हैं, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में तो होता ही है, इसके अलावा रेलवे में RRB फार्मासिस्ट होता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे आर्मी का दिया है, डिफेंस में फार्मासिस्ट होता है, नेवी में फार्मासिस्ट होता है। बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में जितने भी डिफेंस के सेक्टर्स है सब में फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जहां भी हॉस्पिटल होगा गवर्नमेंट सेक्टर में, वो कोई भी सेक्टर हो सकता है, वहां पे फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी।
ठीक है जी। चलिए, सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल की। इंडस्ट्रियल में गर्ल्स जब अप्लाई करती हैं तो ज्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं कि बहुत हेक्टिक काम होता है इंडस्ट्री का। तो सुबह से लेकर शाम तक का इसमें प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं है गर्ल्स काम नहीं कर सकती हैं, लेकिन हाँ ये होता है कि काम करने के बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं बहुत ज्यादा, बिकॉज काम जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आपकी 1 लाख सैलरी है तो आपसे 2 लाख का काम करवाएंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, और आप बाहर की दुनिया तो भूल ही जाइए, उससे तो आपको मतलब ही नहीं रहेगा अगर आपने एक बार इंडस्ट्री में एंटर कर लिया। ठीक है, तो इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले मैं प्रेफरेंस दूंगी प्रोडक्शन को। ठीक है, और सेकंड मैं दूंगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो प्रोडक्शन में 2 सेक्टर्स में ही आप मेनली अप्लाई कीजिए, क्यूए या क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस। काफी अच्छा स्कोप है, काफी अच्छा स्कोप फ्यूचर आप वहां बना सकते हैं। डे बाय डे वहां पे बोल सकते हैं जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो प्रमोशन होने की भी संभावना रहती है, लेकिन एक्सपीरियंस हर फील्ड में मस्ट है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या इस सेक्टर में सबसे ज्यादा मांगा जाता है एक्सपीरियंस। ठीक है, तो कम से कम फार्मा के बाद आपको 3 साल तो अपने देने ही पड़ेंगे, ऐसे ही ये सोच के कि बस खाना खर्चा निकल जाए, सिर्फ इसमें ही आपको अपने 3 साल 4 साल तो देने पड़ेंगे, वहां पे अपने आप को झोंकना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस सेक्टर में मेनली एम फार्म वाले बंदे जाते हैं, क्योंकि बी फार्म वाला डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले सेक्टर में। अगर करेगा भी तो उसे डे बाय डे जो प्रमोशन वाली बात है वो नहीं मिलेगा। इन फ्यूचर जब प्रमोशन की बात भी आएगी तो अगर एम फार्म वाला बंदा साइड में है तो उसका प्रमोशन आपसे पहले हो जाएगा, और वहां पे आके आपको लगेगा कि यार एम फार्म करना जरूरी है। मास्टर्स वालों को जल्दी प्रमोट आगे किया जाता है। ठीक है जी। चलिए, अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है, अगर आपको जॉब ही करनी है तो आप हायर स्टडीज के साइड जरूर जाएं, वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर। ये भी एक एडिशनल सेक्टर है, इसे जोड़ के पूरे 6 सेक्टर हो जाएंगे आपके फार्मेसी में। कॉर्पोरेट सेक्टर का मतलब क्या होता है, जो बंदे ये सोचते हैं कि सुबह 9 बजे हम जाएं अपना ऑफिस और शाम को 5 बजे तक हम फ्री हो जाएं, तो ये कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, जैसे कि फार्माकोविजिलेंस। उसके अलावा आ जाता है आपका नेक्स्ट फार्माकोविजिलेंस के अलावा ड्रग एनालिस्ट। ड्रग एनालिस्ट के बारे में मैं लास्ट वीडियो बना चुकी हूँ। फार्माकोविजिलेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मार्केट में कोई भी ड्रग आया, किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने न्यू ड्रग डेवलपमेंट किया, वो मार्केट में आया, अगर उसके साइड इफेक्ट हमें 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर देखने को मिल रहा है तो दोबारा से उस पर रिसर्च चालू होती है, देखा जाता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, किसके कारण ये साइड इफेक्ट्स जो हैं वो हो रहे हैं। तो इस तरीके का जो काम होता है वो फार्माकोविजिलेंस के अंदर आता है। ड्रग एनालिस्ट मतलब न्यू न्यू रिसर्च करना, एनालाइज करना चीजों को, ये सारी चीजें आ जाती है किसके अंदर, ड्रग एनालिस्ट के अंदर, ये उसकी पोस्ट होती है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ये पोस्ट भी अवेलेबल होती है, तो आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से यहाँ पे जॉब पा सकते हैं, लेकिन आप में एबिलिटी होनी चाहिए। अब आ जाता है नेक्स्ट आपका बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर में सबसे पहले तो बात करेंगे वही आपका फार्मेसी का, कि भाई आप अपना खुद का ड्रग स्टोर खोल सकते हैं, वो होलसेल भी हो सकता है, रिटेल भी हो सकता है, लेकिन अभी रिसेंटली जो चल रहा है सबसे ज्यादा वो है ऑनलाइन फार्मेसी। आप एक ऑनलाइन चेन बना सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, कि हाँ भाई आप ऑर्डर्स ले सकते हो और उसके बाद ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा सेक्टर आज के टाइम पे है, बहुत जल्दी स्पीड से ग्रो कर रही है ऑनलाइन फार्मेसी, तो आप इसमें भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं, बिकॉज आप आज का यूथ हो तो आपको आज क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग में क्या है, उन चीजों पे काम करना है, वहां पे आप बेस्ट कैसे कर सकते हो उन चीजों पे काम करना है। नेक्स्ट आपका जो आ जाता है वो आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप देखिए, आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डाल सकते हैं, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आप जो उनका अपना केमिकल है वो वहां से आप मैन्युफैक्चर करवा सकते हो और मार्केट में लेके आ सकते हो। बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसके लिए नॉलेज, जो आपका दिमाग है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपना खुद का लगा रहे हो, इसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज, वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है जी। चलिए, क्योंकि दवाई बनाना किसी के अंडर ना रह के आप खुद का यूनिट बना रहे हो, तो इसका मतलब है कि एक्सपीरियंस और आपका जो नॉलेज है वो एकदम हाई लेवल वाला होना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है आपका अकेडमिक सेक्टर। अकेडमिक सेक्टर का मतलब क्या होता है, एज अ बी फार्म कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो आप लेक्चरर बन सकते हो किसी भी डी फार्म कॉलेज में, जहां पे डी फार्म के बच्चे पढ़ रहे हो वहां पे आप एज अ लेक्चरर काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हायर मतलब अकेडमिक्स में ही अच्छा फ्यूचर बनाना है तो उसके लिए
आप एमफार्म करें, पीएचडी करें और हायर एजुकेशन की साइड जाएं, बिकॉज आप फिर बी फार्म के कॉलेजेस में भी एंटर कर सकते हो जहां पे सैलरी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। अगर मैं डी फार्म की बात करूं तो यहाँ पे एज अ फ्रेशर कैंडिडेट जब आप एंटर करते हो बी फार्म करके, तो यहाँ पे आपको सैलरी लगभग वही 12 से 15,000 के बीच में मिलती है स्टार्टिंग सैलरी। अदरवाइज अगर आप एमफार्म कर लेते हो, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वही आपकी सैलरी 20-22 हजार रुपए आराम से हो जाती है। एमफार्म करके अगर आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आराम से आपकी सैलरी 35 से 40 हजार के बीच में हो जाती है। इसके अलावा पीएचडी कर लेते हो फिर आपकी सैलरी वही 60-70 हजार रुपए तक भी जा सकती है। तो इस तरीके से, लेकिन हाँ इसमें हायर एजुकेशन की जरूरत होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए पहले आपके पास वो लेवल का एजुकेशन होना चाहिए जिस लेवल से आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। ठीक है जी, चलिए इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे हायर स्टडीज आ जाता है। ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप हायर स्टडीज के साइड जाते हो तो आपका फ्यूचर ब्राइट बनाने में, आपके करियर स्कोप जो हैं वो सारे रास्ते खोलने में हायर स्टडीज का बहुत बड़ा रोल होता है। हायर स्टडीज में आप एमफार्म कर सकते हैं सबसे पहले, लेकिन एमफार्म करने के लिए अगर आप जीपेट क्वालिफाई करते हैं तभी आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी या बेस्ट कॉलेज मिलेगा इंडिया का। अब ये जीपेट क्या भला है? ये एक एंट्रेंस एग्जाम है जो कि आप बी फार्म के बाद, बैचलर इन फार्मेसी के बाद देते हो। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको 12,400 साइफन हर महीने मिलना शुरू हो जाता है। 12,400 रुपए हर महीने आपके खाते में आने लगेंगे 2 साल के लिए, जिसमें कि आप अपना पूरा खर्च निकाल सकते हो और एमफार्म भी आप आसानी से कर सकते हो और कुछ पैसे उसमें बचा भी सकते हो। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन जीपेट क्वालिफाई करने के बाद अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो आपको नॉर्मल कॉलेज से ही एमफार्म करनी पड़ेगी। उसके बाद आप फार्म एमबीए भी कर सकते हो। इसके अलावा आप सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हो। देखिए, सर्टिफिकेशन कोर्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि सर्टिफिकेशन कोर्सेज में इंटरेस्ट दिखाती हैं कि भाई आपने बी फार्म के बाद किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए आपने कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स किया है क्या, उसमें एक्सपर्ट होने के लिए उसमें मास्टर्स किया है क्या। तो इस तरीके के काफी ज्यादा टेक्निकल और प्रोफेशनल चीजें आज के टाइम पे आ गई हैं। तो सिर्फ एम फार्म पे भी ना अटके रहें, पहले देख ले कि फार्म एमबीए, अगर आपको मार्केटिंग वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप फार्म एमबीए भी कर सकते हो, अदरवाइज आप कोई सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हो। राइट, चलिए मेरे हिसाब से तो बच्चों आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत यूजफुल रहा होगा आज का वीडियो आप लोगों के लिए। इफ अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जाके प्ले स्टोर से हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए जहां पे हम आपको कंप्लीट बी फार्मा की तैयारी करवाते हैं, वो भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। 1,000-2,000 में आपके घर पे नोट्स भी डिलीवर होते हैं, 8 महीने की लाइव क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स के पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारा मटेरियल विद डेली लाइव क्लासेस। जाइए विजिट कीजिए, कोर्सेज में ज्वाइन कीजिए, बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। जीपेट जैसे एग्जाम के लिए आपको अलग से कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप बीएसपी फार्मेसी के कोर्सेज से ग्रेजुएशन में ही पढ़ लेते हैं, आपका डबल फायदा होगा। यहाँ पे आपके सेमेस्टर एग्जाम्स भी बहुत अच्छे जाएंगे, यहाँ भी आप टॉप करेंगे और आपको जीपेट के लिए भी दोबारा से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप अभी जाओ, डाउनलोड करो बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।